हेलो एवरीवन। हमने अभी तक अपने क्लास 12th के जनरल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर बहुत सारी चीजें सीखी हैं। हमने डिस्कस कर लिया है कि सेंटेंसेस किस तरह के होते हैं, हमें अपना सीवी या रिज्यूमे कैसे बनाना है, हमारे इंटरव्यू स्किल्स के लिए हमें क्या ध्यान देना है। तो इसी यूनिट में अगला सेक्शन है आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये कुछ नया नहीं है, ये हम अपने इंग्लिश में भी कर चुके हैं और हमने समर हॉलीडेज में इसके बारे में दूसरे वीडियोस भी देखे हैं। आज बस हम अपने टेक्स्ट बुक के साथ उसको कोरिलेट कर रहे हैं। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच में a category to which a word is assigned in accordance with its syntactic functions। तो ये हम बस ये कह रहे हैं कि जब हम सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं, जब हम कुछ कहते हैं, बात करते हैं, तो उसको ग्रामेटिकली हम कैसे उसको फिट करते हैं, उसकी बात हो रही है। तो इन इंग्लिश द मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच आर नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये कुछ भी नया नहीं है, आप कर चुके हैं। वर्ब यानी कि क्रिया, कोई एक्शन वर्ड हो गया जैसे रन, जंप, रीड, या स्टेट ऑफ बीइंग लाइक, इज, वाज। नाउन हो गई आपकी संज्ञा, अ थिंग और आइडिया जैसे रॉक, डॉग, किसी का नाम, जॉन, डेमोक्रेसी, बर्थडे, ग्रेविटी। एडवर्ब हो गया जहाँ पे एक्शन आपके वर्ब को या आपके क्रिया को डिस्क्राइब कर रहे हैं, यहाँ पे हम स्लोली, क्विकली। एडजेक्टिव हो गया आपका विशेषण, जहाँ पे आप अपने नाउन के बारे में डिस्क्राइब करें, संज्ञा के बारे में, बिग, रेड, किसी और का नाम लेके, फ्रेड्स। प्रोनाउन हो गया आपका जो आप यूज कर रहे हैं टू रिप्लेस अ नाउन, जैसे आई, इट, देम। प्रेपोजिशन है जहाँ पे आप रिलेशनशिप डिफाइन कर रहे हैं, ऑन, ओवर, फॉर, बिसाइड। कंजंक्शन आपके जॉइनिंग वर्ड्स हैं, एंड, और, बिकॉज। इंटरजेक्शन है आपका कोई एक्सक्लेमेशन के साथ, जैसे वाओ, ओ माय। तो ये आपके जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, जैसे लंडन, फ्लावर, हैप्पीनेस। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, शी, वी, दे, इट। वर्ब expresses action or being, jump, is, become। Adjective modifies or describes a noun or pronoun, pretty, old. Adverb modifies or describes a verb, an adjective, or another adverb, gently, extremely. Preposition is a word placed before a noun or pronoun to form a phrase modifying another word in the sentence, जैसे by, with। Conjunction आपके joining words और phrases हैं, जैसे young girl brought me a very long letter from the teacher and then she quickly disappeared। Interjection is a word used to express emotion, for example, oh wow। तो आपका ये वाला जो लिंक अभी आपको दिख रहा है, ये मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, आपने ये देखा भी होगा। तो अब हम बात कर रहे हैं राइटिंग स्किल की। हमने यहाँ पे कहा है अडॉप्ट अ वर्ड। आपको वर्ड, मीनिंग, पार्ट ऑफ स्पीच, एग्जाम्पल ऑफ यूजेज। आप कोई भी वर्ड चूज कीजिए, उसका मतलब निकालिए, उसको कैसे यूज कर सकते हैं और उसका यूजेज क्या है वो आप देख सकते हैं। तो ये एक एक्टिविटी है कि आप अपने अडॉप्टेड वर्ड का एक प्रेजेंटेशन बनाएं और अपने वर्ड्स को आप एक चार्ट पे लगा के अपने घर पे या लैब में डिस्प्ले करें। और आप क्विजेस भी खेल सकते हैं। तो आप लोगों का इसके बाद हर एक स्टूडेंट को एक वर्ड कहीं से भी, डिक्शनरी से, आपके टेक्स्ट बुक से, कोई भी एक वर्ड निकालना है, उसका मीनिंग लिखना है, वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, उसका एक एग्जाम्पल लिखना। तो ऐसे आपको एक एक वर्ड लेके आप हफ्ते में एक एक अगर वर्ड्स के साथ ऐसे खेलेंगे तो आपका वोकैबुलरी आराम से बढ़ेगा, आपका इंग्लिश भी इम्प्रूव होगा। फिर हमने बात करी थी आर्टिकल राइटिंग की। आपको याद होगा आपको आर्टिकल लिखने के लिए भी कहा गया था। तो टेक्स्ट बुक से देख लेते हैं आर्टिकल राइटिंग। इट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ नॉन फिक्शन टेक्स्ट अबाउट करंट और रीसेंट न्यूज, आइटम्स ऑफ जनरल इंटरेस्ट और स्पेसिफिक टॉपिक्स। तो यहाँ पे आर्टिकल राइटिंग के लिए इन्होंने एक फिगर दे रखी है कि उसमें आपका इंट्रोडक्शन होना होता है,
आपके कॉजेज होने होते हैं अगर प्रॉब्लम है तो उसके बारे में, और स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए अगर प्रॉब्लम पता है तो, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ द टॉपिक, एंड कंक्लूजन विद वार्निंग मैसेज स्टेप्स एंड एडवाइस। तो फॉलोइंग लिंक जो है ये भी हमने आपके साथ शेयर किया हुआ है, और आपको एक्टिविटी भी दी थी कि आप उसको लिखेंगे एक आर्टिकल को। तो जैसे आपके इंग्लिश के एग्जाम्स में भी आता है कि आप रेनू या रोनित है, आपको एक आर्टिकल लिखना है 100 से 120 वर्ड्स में अपने स्कूल मैगजीन के लिए। तो हिंट इसके रहते हैं कि जर्नलिज्म इज सुटेबल फॉर दोज हु आर गुड एट लैंग्वेज एंड फॉर द वंस हु वांट टू प्रेजेंट ट्रुथ टू द पब्लिक। तो जर्नलिज्म के बारे में अगर आप लिखना चाहते हैं तो 2 हिंट यहाँ पे दे रखे हैं। फिर एक्टिविटी एक दे रखी है मीडिया डायरी। आप कुछ भी देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, फिल्म देख रहे हो, कोई डीवीडी देख रहे हो, कोई वेबसाइट पे कुछ भी देख रहे हो, मैगजीन, बुक्स, उसमें आपने क्या देखा, क्या सीखा, उसके बारे में आपको लिखना है। इसके बाद है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पैराग्राफ। पैराग्राफ जैसे कि आप जानते हैं एक आपके वाक्यों का समूह है, तो सेंटेंसेस का ग्रुप जो सेंस बनाता है उसको हम पैराग्राफ कहते हैं। सो पैराग्राफ इज अ सीरीज ऑफ सेंटेंसेस दैट आर ऑर्गेनाइज्ड एंड कोहेरेंट एंड आर ऑल रिलेटेड टू अ सिंगल टॉपिक। तो एक टॉपिक से मतलब रखते हैं ये, और इसमें सेंस भी बनता है। कोहेरेंट का मतलब वो है। तो कंस्ट्रक्शन जो हम कर रहे हैं इसमें एक एक्टिविटी आ गई है आर्ग्यूमेंट ऐसे। आप अपनी राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे। तो आपको कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक लेना है और फिर आपको उसके बारे में एक आर्ग्यूमेंट लिखना है। तो आपको आर्ग्यूमेंट ऐसे में क्या करना है, कुछ इस तरह आपको पॉइंट्स लिखने हैं, मेन पॉइंट जो है आपका, और उससे अलग अलग आपके क्या नतीजे निकल रहे हैं, क्या आप फॉर पॉइंट्स है, क्या अगेंस्ट पॉइंट है, वो लिखने। जैसे आप आइडेंटिफाई द थीसिस जो आपका टॉपिक है, फिर उसको सर्कल में लिखें बीच में। क्लेम्स क्या है उसको सपोर्ट करने के लिए, फिर कौन से हैं जो सारे उसको सपोर्ट करेंगे, और आपस में सब डिस्कस करेंगे कहाँ पे सपोर्टिंग पॉइंट्स हैं कहाँ पे नहीं। तो यहाँ पे क्लासरूम एक्टिविटीज में हमने कम्युनिकेशन स्किल्स प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि अभी ऐसा टाइम है जो हम डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं अपने क्लास में, आप अपने घर में जरूर कोशिश कीजिए लिखने की, बोलने की, अपने जो भी बुक्स रीड कर रहे हैं उसको जोर से पढ़ने की, इंग्लिश वीडियोस देखने की। आप यूट्यूब में देखते हैं या टीवी में देखते हैं तो इंग्लिश के वीडियोस देखिए, और कोशिश कीजिए कि अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करें। तो यहाँ पे एक तरह की समरी दे रखी है आपके टेक्स्ट बुक में कम्युनिकेशन स्किल्स में। ये हमने रिकैप किया था, हमने पुराने कम्युनिकेशन साइकिल, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कॉमन मिस्टेक्स, कम्युनिकेशन स्टाइल्स क्या होते हैं, हमने इम्पोर्टेंस क्या होती है कम्युनिकेशन की वो भी डिस्कस किया। हमने एक्टिव लिसनिंग की बात करी, कॉन्टैक्ट, अब्सॉर्ब, रिफ्लेक्टिव फीडबैक, कंफर्म। हमने बात करी इंटरव्यू स्किल्स की, हमने बात करी रिटन कम्युनिकेशन की भी, जिसमें सेंटेंसेस, फ्रेजेस, सेंटेंसेस टाइप्स, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, पर्सुएशन स्किल्स। तो इसके साथ ही हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स पूरा होता है। अगले सेशन में हम बात करेंगे कोई और टॉपिक की, तो आप अपने टेक्स्ट बुक में इसको रेफर कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये है आपका डायग्राम, थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर देती हूँ। तो यहाँ पे आ रहा है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स का एक रिकैप जो आपने पूरे इस सेशन में किया। ये आपके साथ अलग अलग क्लासेस में, अलग अलग वीडियोस में शेयर किया गया है, पर यहाँ पे आप देख सकते हैं सबको एक साथ आपके लिए जोड़ दिया गया है। सो थैंक यू सो मच। आप अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए।